आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 9 का 10 चैप्टर सर्किल्स का पार्ट 6। तो इससे पहले कि फर्स्ट सेकंड से फिफ्थ तक पार्ट बच्चों ना देखें, उनको देखें। सॉल्यूशन है 10.1, 10.2, 3, 4 तक के सॉल्यूशन है और 10.5 के बचे हुए सॉल्यूशनों को डिस्कस करेंगे। इससे 10.5 में जो 10.5 से फिफ्थ वीडियो में हम लोग 10.5 के कुछ सॉल्यूशन और थ्योरम जो डिस्कस की थी। आज बचे हुए सॉल्यूशन 10.5 के सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे। तो देखिए इसमें 7 क्वेश्चन मैंने लिया हुआ है। The diagonal of a cyclic quadrilateral are diameter of a circle through the vertices of the quadrilateral, then prove that it is a rectangle। यानी कोई साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है और उसके जो है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के वर्टिसेस को मिलाने से डायगोनल जो होंगे वो डायमीटर ऑफ द सर्किल है, then show that the quadrilateral is a rectangle। यहाँ पहले फिगर बना लेते हैं। देखिए तो साइक्लिक, क्योंकि सर्किल में जैसे सर्किल बनता है, आपको लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल कौन से होते हैं, जो सर्किल के अंदर बनते हैं, यानी इनके वर्टिसेस जो है सर्किल को लाइज करते हैं, ऐसे कुछ बोल लेते हैं। तो ये कोई डायमीटर देखिए दो दे रखे हैं, ये सपोज करिए डायमीटर है और ये ए बी सी डी, इनको मिला दें। ये देखिए इस टाइप से कुछ क्वाड्रिलेटरल बनना है एबीसीडी और इसके डायगोनल जो है वो डायमीटर ऑफ द सर्किल है। तो यहां पे देखिए गिवन लिखेंगे, गिवन में एबीसीडी इज ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल और एसी डायगोनल्स, ऐसे बोलिए डायगोनल्स ऑफ quadrilateral AC and BD are the diameters of the circle। तो ये तो गिवन है। देखिए इनके जो डायगोनल्स है वो सर्किल के डायमीटर है। यहां प्रूव करना है to prove ABCD is a rectangle। देखिए ये प्रूव करना है यहां प्रूफ में। अब क्योंकि ये देखिए क्योंकि डायमीटर है, ऐसा बोल सकते हैं कि AC is the diameter of circle। AC जो है सर्किल का डायमीटर है, तो बोल सकते हैं कि therefore AC divides the circle as a semicircle। सेमीसर्किल्स कैसे देखिए, क्योंकि अगर ये AC का डायमीटर है तो ये ACR देख रहे हैं, ये ACR ऊपर वाला या नीचे वाला दोनों जो है ये जो है सेमी सर्किल में डिवाइड करेगा। सर्किल को देखिए टू पार्ट में डिवाइड करेगा, क्योंकि डायमीटर जो है सेंटर से पास होता है लॉन्गेस्ट कॉर्ड, और जो है सर्किल को टू पार्ट में डिवाइड करेगा और दोनों जो पार्ट होंगे वो सेमी सर्किल होंगे। तो ये बोल सकते हैं कि AC डिवाइड इज ए डायमीटर ऑफ द सर्किल एंड AC डिवाइड द सर्किल इन एज ए सेमी सर्किल। तो सेमी सर्किल्स में नीचे वाले ये भी सेमी सर्किल है और ऊपर वाला सेमी सर्किल है, तो ये सेमी सर्किल में डिवाइड करेगा। और कंडीशन क्या होती है, एंड वी नो दैट थ्योरम 10.8 के अकॉर्डिंग एंगल ऑफ द सेम एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर इज डबल एंगल सबटेंडेड बाय इट ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्किल। तो 10.8 है और 10.9 क्या है कि एंगल ऑफ द सेमी सर्किल इज ए राइट एंगल। तो क्या है सेमी सर्किल का एंगल, क्योंकि जैसे सेमी सर्किल ये देखिए आर्क के द्वारा सेंटर पे जो डायमीटर है इस एंगल को 180 डिग्री बनाएगा, अगर तो रिमेनिंग पार्ट का डबल होगा, यानी ये 180 है तो रिमेनिंग पार्ट का एंगल जो होगा वो 90 डिग्री होगा। तो ये थ्योरम बनती है यहाँ पे। एंड वी नो दैट द एंगल्स ऑन ए सेमी सर्किल इज ए राइट एंगल। तो ये कंडीशन होती है 10.9 थ्योरम है। तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे एंगल कौन सा बनेगा, ये जो होगा एंगल जो बनेगा एंगल, तो देयरफॉर एंगल ए डी सी
इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो उसके अकॉर्डिंग में एंगल आर्क के द्वारा जो है एसी आर्क के द्वारा सेंटर में एंगल बन रहा है एओसी जो 180 होगा और रिमेनिंग पार्ट बन रहा है एडीसी, तो सेमी सर्किल का एंगल, तो ये जो होगा एंगल 90 डिग्री होगा। सिमिलरली इसी तरह से सिमिलरली एंगल बाकी एंगल ए बी सी इज इक्वल टू 90 डिग्री। कौन सा ये वाला देखिए इस आर्क के द्वारा, और ये 90 डिग्री बनेगा। इसी टाइप से बीडी डायमीटर, और यहां लीजिए एंड बीडी इज आल्सो ए डायमीटर, ये भी एक डायमीटर है बीडी, तो देयरफॉर एंगल बीएडी इज इक्वल टू एंगल बीसीडी इज इक्वल 90 डिग्री। अब सभी एंगल देखिए 90 डिग्री आ गए, सभी एंगल 90 डिग्री आ गए, तो और बोल सकते हैं और एंगल सभी एंगल यानी ए बी सी इज इक्वल टू एंगल बी सी डी इज इक्वल टू एंगल सी डी ए इज इक्वल टू एंगल डी ए सी, ऐसे हो सकते हैं इज इक्वल टू 90 डिग्री। नीचे देखिए कौन सा ए बी सी ये वाला एंगल 90 डिग्री, बी सी डी ये वाला 90 डिग्री, सी डी ए यानी 90 डिग्री और डी ए सी यानी ये चारों 90 डिग्री हो गए। इस वजह से देयरफॉर ए बी सी डी इज ए रेक्टेंगल। ये देखिए डायगोनल, और ये डायगोनल्स भी तो इक्वल है, एंड डायगोनल्स AC इज इक्वल टू BD। देखिए सभी एंगल 90 डिग्री है और डायगोनल्स दोनों इक्वल है क्योंकि डायमीटर है, तो डायगोनल्स दोनों इक्वल हो गए और सभी एंगल 90 डिग्री हो गए। देन वी कैन से दैट इट इज ए रेक्टेंगल। तो इस तरह से सॉल्व करना है। छोटी सी प्रॉपर्टी लगानी है कि एंगल ऑन द सेमी सर्किल इज अ राइट एंगल, और उसके अकॉर्डिंग में सभी एंगल 90 डिग्री हो जाएंगे। और क्या अगर डायगोनल ले इस क्वाड्रिलेटरल के डायगोनल जो होंगे वो क्योंकि डायमीटर है दोनों, तो वो आपस में इक्वल होंगे, सभी एंगल 90 डिग्री है, डायगोनल इक्वल है, इसका मतलब ये एक रेक्टेंगल है। तो इस तरह से प्रूव करना है। देखिए ये हुआ है if the non parallel sides of a trapezium are equal then it proves that it is a cyclic। तो ये नॉन पैरेलल साइड जो देखें, ये देखिए AD और BC दोनों इक्वल है क्योंकि ट्रेपेजियम इज ए क्वाड्रिलेटरल इन व्हिच टू साइड्स आर पैरेलल एंड टू नॉन पैरेलल साइड्स। तो दो साइड पैरेलल है और दो नॉन पैरेलल साइड्स हैं, और जो नॉन पैरेलल साइड्स हैं वो इक्वल गिवन है। उस कंडीशन में हमें प्रूव करना है कि ABCD इज साइक्लिक, करना है कि ABCD इज साइक्लिक। तो यहां पे गिवन में लिखेंगे, गिवन में ABCD इज ए ट्रेपेजियम, और ये जो है AB पैरेलल टू CD गिवन है एंड AD इज इक्वल टू BC गिवन है। ये दोनों पैरेलल हैं, AB इज इक्वल टू CD, AB पैरेलल टू CD एंड AD इज इक्वल टू BC, ऐसा गिवन है। और हमें यहां प्रूव करना है टू प्रूव ABCD इज ए साइक्लिक, साइक्लिक प्रूव करना है। तो देखिए यहां पे फर्स्ट कंस्ट्रक्शन करेंगे, यहां पे कंस्ट्रक्शन में परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे, ड्रॉ DM परपेंडिकुलर टू AB, DM परपेंडिकुलर टू AB एंड CM परपेंडिकुलर टू AB। देखिए तो यहां से D से AB पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करें, देखिए यहां पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दें, ये DM ऐसे ऐसे, और यहां से CM से C से भी ये परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिए थे। अब यहां प्रूव करेंगे, तो बच्चों देखिए कंडीशन क्या होती है कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द टू पैरेलल्स आर ऑलवेज इक्वल, यानी कि कोई अगर दो लाइन पैरेलल अगर है तो उनके बीच में कहीं भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस अगर हम मेजर करें देन दे आर इक्वल एवरीवेयर। तो यहाँ पे जैसे रेलवे ट्रैक होता है, रेलवे ट्रैक देखिए इक्वल डिस्टेंस होते हैं, तो कहीं भी जाके हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस मेजर करें तो हमेशा इक्वल होगी। तो ये कंडीशन लिख सकते हैं, यहाँ पे प्रॉपर्टी लिख दे, we know that the perpendicular distance between the two parallel lines, between the two parallel lines, distance between the two parallel lines are equal anywhere, ऐसे हो सकते हैं। डिस्टेंस परपेंडिकुलर
परपेंडिकुलर होनी चाहिए डिस्टेंस। परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द टू पैरेलल लाइंस इज ऑलवेज इक्वल इन एग्रीगेट। कहीं भी अगर हम इधर करें तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी इक्वल। तो उस कंडीशन से ये लेंथ जो होगी डीएम जो होगी सीएन के इक्वल हो जाएगी। तो बोल सकते हैं और डीएम इज इक्वल टू सीएन, दोनों ही परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। तो अब इन दोनों ट्रायंगलों से कंपेयर कर लेंगे, इन दोनों ट्रायंगलों को कंपेयर कर लें। फ्रॉम ट्रायंगल एएमडी एंड ट्रायंगल बीएनसी से, देखिए बीएनसी एएमडी और बीएनसी के अकॉर्डिंग ले लिया था यहाँ पे। तो देखिए दोनों एंगल 90 डिग्री है, यानी एंगल एएमडी इज इक्वल टू एंगल बीएनसी ब्रैकेट में 90 डिग्री, दोनों एंगल 90 डिग्री है। और 90 डिग्री का कोई साइड दोनों इक्वल गिवन है यहाँ पे लिखिए। तो बोल सकते हैं एडी इज इक्वल टू बीसी गिवन है ये एज हाइपोटेन्यूज का वर्क करिए, देखिए क्योंकि पर 90 डिग्री का कोई साइड तो हाइपोटेन्यूज है। और डीएम इज इक्वल टू सीएन हमने यहां पे शो किया, वो डीएम इज इक्वल टू सीएन वी शोन। तो तीन कंडीशन हो गई देखिए कॉम्बिनेशन के लिए। देयरफॉर ट्रायंगल एएमडी कॉम्बिनेंट ट्रायंगल बीएनसी बाय आरएचएस। देखिए आरएचएस की कंडीशन हो रहा है राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड, तो राइट आरएचएस के अकॉर्डिंग में दे आर कॉम्बिनेंट। तो दोनों ट्रायंगल कॉम्बिनेंट हो गए तो इनके अदर पार्ट इक्वल होंगे, तो ये वाले एंगल जो होंगे ऐसा बोल सकते हैं। तो देयरफॉर एंगल डीएएम इज इक्वल टू एंगल सीबीएन बाय सीपीसीडी। सीपीसीडी से ये दोनों एंगल इक्वल हो गए, ठीक है। ये इसके अकॉर्डिंग ये दोनों क्या हो गए। और यहां पे हमको यहां पे ये इक्वल शो करना है कि दे आर इन दोनों का सम 90 डिग्री है। तो यहां पे डीएएम बराबर सीएनबी, यानी ये वाला एंगल डीएएम बराबर सीबीएन के इक्वल आ गया। बट ये दोनों लाइनें पहले एंगल ऑन द सेम साइड जो है 90 डिग्री होंगे। तो ये देखिए बट एंगल डीएएम प्लस एंगल एडीसी इज इक्वल 180 डिग्री। कौन से ये दोनों का सम 180 है, क्यों? बिकॉज यार बोलेंगे एंगल ऑन द सेम साइड या को-इंटीरियर हो सकते हैं, एंगल को-इंटीरियर हो सकते हैं, क्योंकि ये दोनों पैरेलल लाइन के और एंगल ऑन द सेम साइड इन ए ट्रांसवर्सल, एंगल इन द सेम साइड इन ए ट्रांसवर्सल और को-इंटीरियर एंगल बोल सकते हैं। तो को-इंटीरियर एंगल के अकॉर्डिंग में ये दोनों का सम 180 डिग्री हो रहा है। अब यहाँ पे देखिए जो है डीएएम की जगह हम सीबीएन लगा सकते हैं, या लिखेंगे और डीएएम क्योंकि ये इसकी जगह लगा दिया, और एंगल सीबीएन प्लस एंगल ए डी इज इक्वल टू 180 डिग्री, यानी सीबीएन यानी ये एंगल और इन दोनों का सम 180 डिग्री आ गया। या बोल सकते हैं और ये एंगल है एंगल बी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब इन दोनों का अपोजिट एंगल का सम 180 डिग्री आ गया। और इसीलिए सिमिलरली we can show that angle A plus angle C is equal to 180 degree. अब ये एंगल का सम 180 डिग्री है, then it is a cyclic। तो ये बोल सकते हैं therefore ABCD is a cyclic। तो इस तरह से प्रूव करना है। यहाँ पे जो है इन दोनों परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं और ये डिस्टेंस बिटवीन द टू पहले सारी इक्वली कंडीशन लगेगी और दोनों ट्रायंगल को कंपेयर करें। तो कंपेयर करने से कॉम्बिनेशन आ रही है, कॉम्बिनेट हो गए तो ये क्या आएंगे ए और एंगल बी इक्वल होंगे। फिर मगर यहाँ पे एंगल ए और डी दोनों का सम 180 डिग्री को-इंटीरियर की प्रॉपर्टी से, तो यहाँ पे जो है डी एम की जगह सीबीएन लगा देंगे और ये वैल्यू जो है एंगल बी प्लस डी, यानी इन दोनों का सम 180 डिग्री आ जाएगा। सिमिलरली ए और सी का ऐसा निकाल सकते हैं। सिमिलरली वी कैन शो दैट एंगल ए प्लस सी इज इक्वल टू 180 डिग्री, यानी यहाँ कोई एंगल का सम 180 डिग्री आ गया, देन इट इज ए साइक्लिक कोऑर्डिनेटर। तो इस तरह से प्रूव करना है। बहुत सारे चीजें ये हुआ दो सर्किल है, देखिए दो इंटरसेक्ट, कोई दो सर्किल है इंटरसेक्ट करें बी और सी पे, और ये लाइन सीक्वेंस देखिए कौन सा ए बी डी और पी बी क्यू एट पॉइंट डी पे इंटरसेक्ट करते हैं, ये गिवन है। और यहाँ पे हमें प्रूव करना है एंगल ए सी पी, देखिए कौन सा ए सी पी, ये वाला ए सी पी इज इक्वल एंगल क्यू सी डी, ये एंगल दोनों ये दोनों इक्वल प्रूव करने हैं। यहाँ पे देखिए तो दो लाइन दो सर्किल इंटरसेक्ट कर रहे हैं यानी सी डी पे पॉइंट पे, तो यहाँ पे देखिए गिवन हो गया टू प्रूफ और यहाँ प्रूव करना है। आप देखिए प्रूफ में क्या करेंगे,
यहां पे देखिए लाइन सेगमेंट है कौन सा है, एबीडी और पीबीक्यू इंटरसेक्ट कर रहे हैं, यहां लिख दीजिए लाइन सेगमेंट एबीडी एंड पीबीक्यू इंटरसेक्ट एट बी। देखिए बी में इंटरसेक्ट करे तो ये वाला एंगल जो है आपस में इक्वल होंगे, तो क्या हो जाएगा, देयरफॉर एंगल एबीपी इज इक्वल टू एंगल क्यूबीडी। प्रॉपर्टी कौन सी होगी, वर्टिकल पॉइंट एंगल, यानी दो लाइन अगर इंटरसेक्ट करिए, दो लाइन ऐसे इंटरसेक्ट करिए तो ये जो एंगल होंगे ये वर्टिकल पॉइंट एंगल होंगे। दो लाइनों को इंटरसेक्ट करने से तो प्रॉपर्टी मैंने शो की है, तो ये हो जाएगी वर्टिकल पॉइंट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, ये कंडीशन होगी। और इसके बाद देखिए एक प्रॉपर्टी होती है कि एंगल ऑन द सेम सेगमेंट्स आर इक्वल, ये थ्योरम प्रूव की हुई थी, तो ये कंडीशन लगाएंगे यहां पे। एंड वी नो दैट एंगल्स ऑन द सेम सेगमेंट्स आर इक्वल, यानी एक ही सेगमेंट के एंगल इक्वल होते हैं। जैसे कोई सर्किल है, ये कोई सेगमेंट है, कोई आर्क है, तो इसके द्वारा देख लीजिए ऐसे पे एंगल बने या फिर इधर एंगल बने या फिर इधर एंगल बने, कहीं भी एंगल बन जाए तो ये सब आपस में इक्वल होंगे, क्योंकि एक ही आर्क के द्वारा एंगल बन रहा है। ये एंगल या इसको ले ले या इसको ले ले या इसको ले ले, तो ये सब आपस में इक्वल होंगे क्योंकि एक ही आर्क के द्वारा सब्सटेंड हो रहा है। इसको बोलते हैं एंगल ऑन द सेम सेगमेंट्स आर इक्वल, एक ही सेगमेंट के द्वारा सब एंगल बन रहे हैं। तो ये प्रॉपर्टी यहाँ पे लगेगी बच्चों, देखो तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कौन से सेगमेंट है, यानी एपी देख रहे हैं, एपी आर्क के द्वारा दो एंगल बन रहा है, एसीपी और एबीपी। तो यहाँ पे लिखेंगे तो यह आ जाएगा एंगल एसीपी इज इक्वल टू एंगल ए बीपी ब्रैकेट में एंगल सबटेंडेड बाय आर्क एपी। एपी आर्क के द्वारा दोनों एंगल बन रहे हैं तो आपस में इक्वल होंगे, फर्स्ट कंडीशन। और सेकेंडली जो है इसको इक्वेशन को ले लें, ये फर्स्ट इक्वेशन है, इसको सेकंड ले लिया। इसी टाइप से देखिए बीक्यू आर्क से दो एंगल बन रहे हैं, क्यूसीडी और क्यूबीडी। तो यहां पे हो जाएगा एंगल क्यूसीडी इज इक्वल टू एंगल क्यूबीडी, और यहां पे एंगल सबटेंडेड बाय आर्क बीडीक्यू। तो डी की आर्क के द्वारा बना ये इक्वेशन जो हो जाएगी, थर्ड हो जाएगी। यहां पे देखिए, अब यहां पे देखिए ये दिया हुआ एसीपी इज इक्वल टू एबीपी और क्यूसीडी इज इक्वल टू क्यूबीडी। ये दोनों वैल्यू देखिए, एबीपी बराबर क्यूसीडी, ये एबीपी और ये दोनों इक्वल दिए, देखिए ये दोनों इक्वल दिए, तो इसको इन तीनों को कंपेयर कर लिया अगर, तो एबीपी जो है क्यूबीडी के इक्वल है, और यहाँ पे एबीपी जो है एसीपी के इक्वल है और क्यूबीडी इसके इक्वल है। तो इन दोनों की वैल्यू अगर पुट कर दें तो यहां लिखते फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3 वी गेट, देखिए इसकी एबीपी की वैल्यू हम लगा सकते हैं एसीपी, तो इधर एंगल एसीपी और क्यूबीडी इसकी वैल्यू जो है ये लगा सकते हैं एंगल क्यूसीडी। यही प्रूव करना, देखिए एसीपी इज इक्वल टू क्यूडीसीडी, तो ये हो जाएगा प्रूव। यानी कि बिकॉज देख सकते हैं यहां पे, बिकॉज एंगल क्यूसीडी इज इक्वल टू एंगल एसीपी एंड एंगल क्यूबीडी इज इक्वल टू एंगल क्यूसीडी, तो ये जो रहेगा ये से प्रूफ आ जाएगा। यहाँ पे देखिए इंटरसेक्ट है तो वर्टिकल पॉइंट एंगल बनेंगे, ये दोनों वर्टिकल पॉइंट एंगल इक्वल हो जाएंगे, और इस सेगमेंट के द्वारा जो एंगल बन रहे हैं ये आपस में इक्वल होंगे। इसी टाइप से इस सेगमेंट के द्वारा ये दोनों एंगल बन रहे हैं ये आपस में इक्वल होंगे, तो ये जब ये दोनों इक्वल है तो ये भी इक्वल होंगे, तो वही चीज है। तो वर्टिकल पॉइंट एंगल हो गए और ये एंगल ऑन द सेम सेगमेंट्स ये भी इक्वल है, ये दोनों एंगल इक्वल है। देखिए एपी के द्वारा ये दोनों एंगल बन रहे हैं तो इक्वल होंगे, इसी तरह से डीक्यू के द्वारा ये दोनों एंगल बन रहे हैं तो ये आपस में इक्वल होंगे, ये आपस में क्योंकि वर्टिकल पॉइंट एंगल है तो ये भी इक्वल होंगे। तो यही दोनों को कंपेयर करके, तीनों इक्वेशन को कंपेयर करके और ये सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। तो यहां से पहले देखिए ये हुआ प्रूव दैट द साइक्लिक पैरेललोग्राम इज अ रेक्टेंगल। अच्छा क्वेश्चन है, पेपर में भी आता है। तो ये साइक्लिक पैरेललोग्राम गिवन है और इसको हमें रेक्टेंगल प्रूव करना है। तो देखिए यहां पे गिवन में लिखेंगे, यहां पे
गिवन में ABCD इज ए साइक्लिक पैरेललोग्राम, ये गिवन है और प्रूव करना है। टू प्रूव ABCD इज ए रेक्टेंगल, ये देखिए प्रूव करना है। तो प्रूफ में अब यहां देखिए दो कंडीशन दी हुई है, साइक्लिक और पैरेललोग्राम। तो साइक्लिक भी है यानी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल भी है और पैरेललोग्राम भी है। तो यहां पे एक एक करके लेते हैं। तो यहां पे देखिए ऐसे लिखेंगे व्हेन ABCD इज ए साइक्लिक। तो साइक्लिक पैरेललोग्राम साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के कंडीशन क्या होती है कि इन ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल सम ऑफ द अपोजिट एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो यानी दोनों एंगलों के, ये साइक्लिक अलग है तो इनके अपोजिट एंगलों का सम 180 डिग्री होगा। तो देयरफॉर और यहां देखिए ABCD इज ए साइक्लिक एंड वी नो that sum of the opposite angles is 180 degree in a cyclic quadrilateral। तो ये कंडीशन लगा देंगे एंड वी नो दैट द सम ऑफ द अपोजिट एंगल ऑफ ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो ये therefore angle A plus angle C is equal to 180 degree and angle B plus angle D is equal to 180 degree। तो ये कंडीशन लगेगी साइक्लिक की। तो साइक्लिक में ABCD is a cyclic quadrilateral, then the sum of the opposite angle is equal to 180 degree। यानी angle A plus C is equal to 180 degree और angle B plus D is equal to 180 degree। ये साइक्लिक की कंडीशन हो गई। यहाँ पे इक्वेशन हम डाल दिए 1 and 2। सेकेंडली and when ABCD is a parallelogram, तो अगर ABCD से पैरेललोग्राम है तो पैरेललोग्राम की कंडीशन क्या होती है कि इन पैरेललोग्राम अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल एंड अपोजिट एंगल्स आर आल्सो इक्वल। तो यहां पे लिख दे कंडीशन एंड वी नो दैट in a parallelogram opposite sides are equal and parallel and opposite angles are equal तो हमें क्योंकि एंगल से रिलेशन निकालना है तो अपोजिट एंगल इक्वल होंगे। तो देयरफॉर एंगल A इज इक्वल टू एंगल C एंड एंगल B इज इक्वल टू एंगल D। ये जो आएगी थर्ड फोर आ गई। अब यहां पे देखिए इफ ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में दोनों का सम अपोजिट एंगल का सम 180 डिग्री होगा और पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल से इक्वल होंगे। तो दोनों को कंपेयर कर लेते हैं। तो कंपेयरिंग 1 and 3 देखिए 1 और 3 को ले ले तो A plus C 180 डिग्री है और A is equal to C है। तो ये देखा एंगल A is equal to angle C is equal to 90 degree each। Similarly from 2 and 4 angle B is equal to angle D is equal to 90 डिग्री हो जाएगा क्योंकि ये भी देखिए सब दोनों का 180 डिग्री और दोनों इक्वल है तो 90 डिग्री हो जाएगी। तो दोनों के अकॉर्डिंग है। तो देयरफॉर एंगल A is equal to angle B is equal to angle C is equal to angle D 90 डिग्री each। अब क्योंकि ऑलरेडी पैरेललोग्राम तो था ही और जो है सभी एंगल 90 डिग्री आ गए, क्या बोल सकते हैं देयरफॉर ABCD is a rectangle। तो इससे प्रूव करना है। यहाँ कंडीशन बस लगा देनी है कि if it is a cyclic quadrilateral then the sum of the opposite angle is equal to 180 degree and if ABCD is a parallelogram then the opposite angles are equal। The sum of the opposite angles is 180 degree and both are equal then all angles is equal to 90 degree। सभी एंगल ABCD A B C D all angles are 90 degree and क्योंकि ये पैरेललोग्राम भी है अपोजिट एंगल्स अपोजिट साइड्स इक्वल पैरेलल है तो उसके अकॉर्डिंग में ये एक रेक्टेंगल बनेगा। तो रेक्टेंगल की कंडीशन क्या होती है कि अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल एंड ऑल एंगल्स आर 90 डिग्री। यहाँ पे अपोजिट साइड क्योंकि पैरेललोग्राम है पैरेललोग्राम की कंडीशन लगेगी और सभी एंगल 90 डिग्री आ जाएंगे तो ये एक रेक्टेंगल बन जाएगा।
तो इस तरह से प्रूव करना है, तो इसको नोट करें और प्रैक्टिस करें और नेक्स्ट वीडियो में